जंतर मंतर पर तो प्रदर्शन खत्म हो गया और प्रदर्शनकारी अपने अपने घरों को लौट भी गए हैं। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कामकाज संभाल भी लिया है और अब ये पूरी सरकार, मतलब केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादा किया है छात्रों से, उसको अमल में लाने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से वादा किया था कि पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं, और अब सरकार कल संसद में पेपर लीक को रोकने वाला एक बड़ा सख्त बिल लेकर के आ रही है। सेंट्रल मिनिस्टर जितेंद्र सिंह कल पार्लियामेंट में एंटी पेपर लीक बिल को पेश करने जा रहे हैं। इस बिल में क्या होगा, कैसे पेपर माफिया पर नकेल कसने की तैयारी है, इसकी सारी डिटेल्स हमारे पास हैं। प्रस्तावित एंटी पेपर लीक बिल की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सजा और जुर्माने को बहुत कड़ा और बड़ा कर दिया गया है। दोषी पाए जाने वाले शख्स को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल हो सकती है। 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है और संगठित तरीके से पेपर लीक या परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोहों के लिए सजा और भी सख्त होगी। ऐसे मामलों में कम से कम 7 साल और की जेल और 10 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। प्रस्तावित कानून के तहत हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे जहां रोजाना सुनवाई होगी, ताकि 3 महीने में पूरा ट्रायल हो जाए। पेपर लीक मामले की जांच 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। यह तो एक पहलू है कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है और इसको लेकर के क्या विपक्ष संतुष्ट होगा, लेकिन कहानी इससे ज्यादा पॉलिटिकल है, क्योंकि देखना यह है कि ऑपोजिशन पार्टीज कल जब सरकार इस बिल को रखती है तो फिर वो इस बिल का समर्थन करेंगी और इस बिल के ऊपर जो चर्चा होगी उस पर अच्छे से भाग लेंगी। क्या सरकार भी अब इस बार नियमों की आड़ में किसी तरीके से कहीं किसी भी को मौका ना देते हुए सीधे चर्चा कराएगी, ऑपोजिशन को भी भरोसे में लेगी, या फिर हम वैसा ही टकराव देखेंगे जो हम अब तो पिछले कई पार्लियामेंट सेशन से लगातार देख रहे हैं और इस सत्र में तो बहुत बुरी तरीके से आपने देखा कि संसद चल ही नहीं पा रही है। तो अब सड़क की लड़ाई, जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने सभी छात्रों की मांगों को मानते हुए उस लड़ाई को कम से कम खत्म करवाया है, क्या पार्लियामेंट के इस संघर्ष को भी वो इसी तरीके से खत्म करवा पाएंगे? ऑपोजिशन की सोच और रोल क्या है, सरकार किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ेगी, इसी पर आज का हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ शाजिया इल्मी जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने जा रही हैं, रोहित अग्रवाल जी आरएलडी से हमारे साथ हैं, प्रियंका कक्कड़ जी आम आदमी पार्टी से, आनंद दुबे जी शिवसेना यूबीटी से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं और घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हमारे आज के मेहमान होंगे। मैं शुरुआत करता हूं प्रियंका जी से। प्रियंका जी, अब सवाल है पार्लियामेंट में कल से क्या कामकाज हो पाएगा? ये बिल तो चलिए एक बात हुई, लेकिन इससे बड़ी बात है ऑपोजिशन और सरकार के बीच रिश्ते की। जिस तरीके से सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों को रीच आउट किया, वहां एक संवाद स्थापित किया, क्या आप लोगों के, मतलब ऑपोजिशन पार्टीज के और सरकार के बीच में भी ऐसा कोई संवाद मुमकिन है? देखिए सौरभ जी, आपने जो एनालॉजी ड्रॉ की उसमें सरकार को लगा कि विवाद खत्म करना है। 37 डेज तक जब उन्होंने कोशिश कर ली बच्चों को आतंकवादी बोलने की, उनका स्टेज उखाड़ने की, उनको हर तरीके से केस करने की, लाठियां पिटवाने की, जब वो नहीं चला तो सरकार आई बात करने। तो सरकार का ही काम होता है, उसी तरह पार्लियामेंट को चलने देना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। आपने कहा कि ये बिल छोड़ देते हैं, बड़ी इससे बड़ी बात, ये बिल भी बड़ी बात है। आप देखिए, अब भी सरकार कॉस्मेटिक चेंजेस की बात कर रही है। यही बिल 2024 में लाए थे ना, अब कह रहे हो कि 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ की सजा होगी और कुछ और कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे। आप पहले किसी को पकड़ के तो दिखाओ जिससे आप 1 करोड़ ले पाओ। आपका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इन्वेस्टिगेशन वही पुलिस करेगी जो अभी सिचुएशन है। अभी पुलिस ने क्या किया चंदा चोरी मामले में, किस तरह से केंद्र सरकार ने पुलिस को ही साइडलाइन कर दिया कि जो छोटे छोटे टिन्नू मिन्नू भी पकड़े गए चंदा चोरी में, वो भी इन्वेस्टिगेशन, वो भी, उनको भी पुलिस कस्टडी नहीं लेने दी, जुडिशियल कस्टडी में रहे। तो पुलिस को तो गवर्नमेंट की सुननी पड़ेगी फिर से। इन्वेस्टिगेशन तो यही करते हैं ना। अभी जो व्यापम स्कैम हुआ था, फॉर एग्जाम्पल, जब ये सरकार की एंट्री हुई थी तो व्यापम स्कैम की एसआईटी रिपोर्ट बोली कि बीजेपी का गवर्नर, बीजेपी के गवर्नर का बेटा और बीजेपी का मुख्यमंत्री का इसमें लिंक है। आपने क्या एक भी एफआईआर सुन ली? उन पे अरेस्ट तो दूर की बात है।